जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट अक्टूबर 2023। मीन लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है और जल तत्व लगन है। विशिष्ट द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में ड्युअलिटी पाई जाती है, ड्युअल नेचर होता है, दोहरा गुण होता है। साथ ही व्यक्ति स्थिरता और बदलाव दोनों को साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। विशिष्ट जल तत्व लगन है, इमोशंस भावनाएं काफ़ी अधिक पाई जाती हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर होता है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी इन व्यक्तियों के जीवन के अंतर्गत पाई जाती है, विश्वास के बंदे होते हैं, ज्ञानी प्रवृत्ति के होते हैं। साथ ही द्विस्वाभाविकता के कारण भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी दोनों ही प्रवृत्ति इन व्यक्तियों के जीवन में साथ साथ चलती है। विशिष्ट एक व्यक्ति का साथ चाहते हैं जिसके कारण ये व्यक्ति सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ की आवश्यकता होती है और हमेशा एक कंपटीशन, एक भाग दौड़ के अंतर्गत जीवन जीने वाले रहते हैं। विशिष्ट कंफर्टेबल लाइफ के अंतर्गत या कंफर्ट को नहीं छोड़ पाते अपने, और जब तक इनके जीवन में कंफर्ट रहता है तभी तक ये अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं, अन्यथा ये अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अक्टूबर माह में सबसे पहले लग्नेश जो कि दशमेश भी बनते हैं, गुरु धन भाव के अंतर्गत वक्री अवस्था में राहु केतु के प्रभाव में। विशिष्ट बहुत सारे पेंडिंग काम अब आपको करने हैं अभी, तो ये समय कहीं ना कहीं पिछले पुराने अटके हुए जो काम हैं उनको पूरा करने का समय है, उनमें विशिष्ट बदलाव लाने का समय है, उनको एक बार दोबारा से चेक करने का समय है, क्योंकि राहु का प्रभाव है। कहाँ कहाँ आपने भ्रमित होकर गलतियाँ की है, उन गलतियों को सुधारने का समय चल रहा है। विशिष्ट आपका ध्यान अपने परिवार की तरफ है, अपने संचित धन की तरफ है, और कहीं ना कहीं अपने कर्म क्षेत्र से, कर्म के माध्यम से, अपने प्रोफेशन से जो आपका काम धंधा है उसके माध्यम से आप बड़े धन की ओर विशिष्ट प्रयत्नशील है। आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मॉडर्न तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया से जुड़ते हुए आप अपने व्यापार को, अपने काम को विस्तार करें, कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएं। इस तरीके का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। ऑनलाइन काम से पैसा और कहीं ना कहीं विदेशी व्यक्तियों से जुड़ना, और या ऐसे लोगों से जुड़ना जो कहीं ना कहीं आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति से पूर्णतः भिन्न है, उनसे जुड़कर कुछ बड़ा धन कमाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। विशेषत राहु के प्रभाव में बहुत सारे अभी जो गुरु राहु का चांडाल योग है, चांडाल योग अभी अक्टूबर के अंत में 30 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। इसके प्रभाव के कारण आपने जीवन में बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानी, अड़चने, बाधाएं फेस करी हैं और आपकी मति भी भ्रष्ट हुई है। आपने बहुत सारे लोगों का, ऐसे लोगों पर विश्वास भी किया है जिन्होंने आपको धोखा भी दिया है। अब ये समय कहीं ना कहीं आपको शांति दिलाने वाला है, और इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं भागदौड़ का जीवन भी आपने बहुत जिया है, जो अभी अक्टूबर माह के अंत में समाप्त हो जाएगा। कि कहीं ना कहीं भागदौड़ का जीवन जिया है, आप भाग रहे थे, आप बहुत ज़्यादा बड़े लाभ के चक्कर में भाग रहे थे, जिसके कारण गलत व्यक्ति भी आपके साथ जुड़े हैं, संगत आपकी बिगड़ गई है, स्वास्थ्य की भी हानि आपने देखी है, परिवार के साथ भी आपके जीवन में मतभेद हुए हैं, पारिवारिक दृष्टि से भी आपने परेशानी का सामना किया है, साथ ही आपने अपने संचित धन को लेकर भी बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानी आपने महसूस की है, और ये समय अब कहीं ना कहीं इन सब से मुक्ति की ओर आपको लेकर जाएगा। वैसे भी आपका मीन लगन है और आपको चाहिए रहती है मुक्ति। जल्दी से जल्दी अगर आप किसी परेशानी में जब भी आप पड़ जाए तो जल्दी से जल्दी आप चाहते हैं कि भाई काम निपटे, मुक्त हो, और कहीं ना कहीं शांति की अनुभूति आपके जीवन में हो, क्योंकि भावनात्मक दृष्टि से आपको बड़ी परेशानी फेस करनी पड़ जाती है अगर आपके जीवन में कठिनाई आ जाती है। वहीं गुरु और राहु और शनि का प्रभाव आपके छठे भाव में। एक और बात है कि शनि और राहु, एक तरफ शनि हो गए, एक तरफ राहु, बीच में आपका लगन। कहीं ना कहीं आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में पड़ तो गए हैं, इधर भी शत्रु खड़ा है, इधर भी शत्रु खड़ा है, और बीच में आप पिस रहे हैं। ऐसी अनुभूति आपके जीवन में आपको हो ही रही होगी कि आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने में बड़ी, या जो व्यक्ति आ भी रहा है वो भी नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, मतलब नकारात्मक बातें आपके जीवन में कर रहा है और आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आप अपने आप को बड़ा ही विचलित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि गुरु राहु के प्रभाव में कहीं ना कहीं आपने अपना कंसंट्रेशन भी खोया है। आप एक जगह अच्छे से, भली प्रकार से अपना ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। अब आने वाला समय, माह का अंत
आपके जीवन में आपका पिछला पुराने तरीके से आपका जो जीवन कहीं ना कहीं शांति की ओर और आपका ध्यान एक काम में आसानी से लग पाएगा, उस ओर भी लेकर जाएगा। पारिवारिक दृष्टि से भी शांति जीवन में आती हुई नजर आएगी और संचित धन को लेकर चलने वाली परेशानी भी आपके माह के अंत से ही आपकी दूर होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही चाहे कितना भी कोई परेशान करे, लेकिन जो ये गुरु शनि का प्रभाव षष्ठम भाव पर है, ये आपको कहीं ना कहीं आप अपने फिर भी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कोई कितनी परेशानी अड़चने बाधाएं डाल रहेगा, लेकिन आप उन पर तब भी विजय हासिल कर लोगे। जो व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब इंटरव्यू देकर मतलब इंटरव्यू देना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर कंपटीशन देना चाहते हैं, आपके लिए भी गुरु शनि का प्रभाव आपको ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, जो कि ज्ञान की दृष्टि से, गुप्त ज्ञान की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन चांडाल योग चल रहा है और अभी अष्टम भाव में इतने ग्रहों का प्रभाव 18 अक्टूबर के बाद सूर्य, बुध, मंगल, केतु, 4 ग्रहों का प्रभाव, ये ग्रह सारे के सारे द्वितीय भाव धन भाव को भी देखेंगे। धन तो देंगे, आर्थिक दृष्टि से संपन्न तो बनाएंगे, लेकिन किस प्रकार से? गुप्त तरीके से, आकस्मिक रूप से। आकस्मिक घटना, दुर्घटना भी होती हुई नजर आएगी, उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस तरीके का प्रभाव भी, गलत तरीके से धन कमाना, इस तरीके का भी प्रभाव बढ़ सकता है। और जो भी काम होगा वो कठिनाई और कष्ट के साथ होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। विशेषतः ज्ञान का दुरुपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि आज आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ग्रह आपके साथ दे रहे हैं और अगर आप गलत तरीके से धन अर्जित कर पा रहे हैं, विशेषतः आगे चलकर जैसे ही ग्रहों का चाल पलट जाएगी, वैसे ही आपका जीवन पलट जाएगा और आपको कहीं ना कहीं पेमेंट फिर से करना पड़ जाएगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि कर्म स्थान पर राहु का प्रभाव है, जिसके कारण आपको आगे तो बढ़ाना चाह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन क्या है कि राहु के प्रभाव में अड़चने बाधाएं जो कि इस अक्टूबर के अंत में खत्म हो जाएंगी। फिर आपका जीवन बहुत अच्छी स्थिति के अंतर्गत, क्योंकि गुरु की दृष्टि जब दशम भाव पर, ये व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आपको कर्म स्थान में आपको तरक्की, उन्नति और साथ पद प्राप्ति की ओर भी लेकर जाएगा। आपका प्रमोशन अच्छा खासा हो जाएगा, आपको लाभ अच्छा खासा मिलेगा। अब देखिए यहाँ शनि का प्रभाव और जान लेते हैं। शनि का जो प्रभाव चल रहा है, शनि आपके एकादशेश और द्वादशेश बनकर मूल त्रिकोण राशि में 12वें घर में चल रहे हैं, वक्री अवस्था में। विशेषतः इस समय ये बात तो तय है कि बाहर की कंपनी, बड़ी कंपनियों में जुड़ने का समय है। जो व्यक्ति मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, अगर वे हॉस्पिटल्स वगैरह में वर्क करें, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, दुनिया के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, एनजीओ चलाना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जब व्यक्ति स्वयं से दूर अन्य के लिए कुछ देने की भावना रखता है, ये समय कहीं ना कहीं शनिदेव उसी तरीके के कर्म कराने वाले आपके जीवन में आए हैं। विशेषतः 12वें शनि के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं जीवन की इस भागदौड़ में थोड़ा अपने आप को अकेला महसूस अवश्य कर सकते हैं कि आप चाहते हैं दुनिया का भला करना, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को अकेला अवश्य महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से शनि का प्रभाव वक्री भी है। तो ये तो है कि पिछले पुराने कर्मों का हिसाब किताब आपका चुकता होता हुआ नजर आएगा, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो पैसा आएगा उसे इन्वेस्ट कर देना, नहीं तो पैसा खराब हो जाएगा आपका। तो इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ते रहना, दान की तरफ भी बढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की ओर, जिससे आप आगे भी अर्न करें। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का समय चल रहा है। और अगर आप विदेशी कंपनियों से जुड़ना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो इंटरव्यू दीजिएगा, वहाँ से आपको लाभ अवश्य मिलेगा, बढ़िया समय रहेगा। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी और राहु का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर, जो कि दांतों से संबंधित, मुख से संबंधित, पारिवारिक संबंधित परेशानी आपके जीवन में ला रहा है। तो ध्यान रखिएगा, खान पान पर ध्यान आपको विशेष बनाए रखना है। व्यक्ति का जैसा अन्न होता है वैसे उसमें उसका मन होता है, जैसा मन होगा वैसे विचार आएंगे, और जब विचार जैसे आएंगे उसी तरीके से आपकी बुद्धि काम करेगी, और जैसे बुद्धि काम करेगी, जो निर्णय आप ले लोगे वैसे ही आपका कर्म बन जाएगा, और उसी कर्म के जैसा आपका कर्म होगा उसी प्रकार का फल आपके जीवन में आपको मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है अपने यहाँ पर खान पान का विशेष ध्यान, क्योंकि आप मीन लगन के हैं, आप एक गुरु के लगन के व्यक्ति हैं, और इस समय के अंतर्गत राहु का जब द्वितीय भाव पर गोचर चली रहा है, वहाँ पर शनि का भी फिर आस्पेक्ट, तो कहीं ना कहीं अगर आपका खान पान बिगड़ गया, तामसिक भोजन में आप लग गए, गलत खान पान, अभक्ष्य पदार्थों के सेवन में अगर आप लग गए, तो फिर आपके जीवन का, आपका फाइनेंस, आपका सब कुछ, आपकी फैमिली, सब कुछ बिगड़ जाएगा। इस बात पर आपको विशेष ध्यान आपको रखना है। तो खान पान का विशेष ध्यान रखना है, एक अच्छा भोजन आपको करते रहना है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि जैसे कि हम बता ही चुके हैं, जो कि जॉब वगैरह दिलाने के लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपके लिए फायदा रहेगा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके नवम भाव पर, जो कि पिता का, गुरु का, धर्म का, उच्च शिक्षा का संबंधित भाव है। वहीं गुरु की वक्री होने से दृष्टि भी नवम भाव पर। अगर आप
PhD करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, विशेष समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय, भाग्य का भी साथ मिलेगा, आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन यह समय इस माह के अंतर्गत पिता और गुरु से संबंधित परेशानी आपके जीवन में, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है, खासकर पिता को लेकर। पिता का विशेष ध्यान, क्योंकि सूर्य भी 18 अक्टूबर के बाद जैसे ही तुला राशि में नीच राशि में अष्टम भाव में केतु के प्रभाव में सेम समय पर, क्योंकि पूरे माह मंगल भी नवमेश होकर अष्टम भाव में, पिता का कारक भी बिगड़ रहा है, पिता का नवम भाव का स्वामी भी, और सेम समय पर शनि की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि भी आपके नवम भाव पर। पिता की बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, पिता को कष्ट हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होने की भी संभावना यहाँ पर रह सकती है, मतलब कहीं ना कहीं ये स्थिति बन सकती है। और पिता के साथ वाद विवाद, देखिए जन्म कुंडली पर निर्भर करता है, क्या दशा अंतर्दशा है, किस तरीके के योग आप लेकर आए हो, उस पर भी निर्भर करता है। हो सकता है कि आपके पिता, आपके फादर आपसे कहीं दूर जाएं, हो सकता है उनकी पोस्टिंग कहीं दूर हो जाए, जिसके कारण आपका एक अलगाव हो जाए आपस में, जिसके कारण आपको अपने घर के अंदर का पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप निभा रहे हो, ये भी संभावनाएं हो सकती है। तो संभावनाओं पर आधारित है, तो ध्यान आपके जन्म कुंडली पर ही रहता है कि जैसी आपकी जन्म कुंडली में योग और दशा चल रहे होंगे, उसी के आधार पर ये गोचर का प्रभाव आपके ऊपर लागू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव 18 अक्टूबर तक, जैसे कि हमने बताया, कन्या राशि में आपके सप्तम भाव में रहेगा। तो ये बात तो तय है कि देखिए इस समय के अंतर्गत थोड़ा लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर में ईगो इशू आपके आएंगे। वहीं लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्य की दृष्टि जब लगन पर रहेगी 6th लॉर्ड बनकर, आप अपने शत्रु को निपटाने के लिए हर तरीके की एक तरीके से लीडरशिप आपके हो जाएगी। और यहाँ पर थोड़ा प्रभाव ये रहेगा, स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर आपका बढ़ जाएगा, आप डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे और वहाँ से ही आप अपने जीवन का विस्तार करेंगे, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अब आपका विजन थोड़ा क्लियर हो जाएगा अपनी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को, स्वयं को, अपने आप को सामाजिक दृष्टि से अपनी छवि बनाने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए आपका कहीं ना कहीं विजन आपको क्लियर, आपको रास्ता दिखने लग जाएगा। तो ये एक अच्छी स्थिति आपको 18 अक्टूबर तक देखने को विशेष तौर पर मिलेगी। और इसके बाद सूर्य का प्रभाव जैसे तुला राशि में नीच राशि के अंतर्गत राहु केतु के प्रभाव में, ये बात भी तय है कि जैसे ही यहाँ पर सूर्य का प्रभाव जाएगा, एक तो आपको ध्यान रखना है इस पूरे माह दुर्घटना घटित मतलब कोई गलत दुर्घटना घटित हो सकती है। सूर्य का प्रभाव, मंगल का प्रभाव अष्टम भाव के अंतर्गत, अग्नि से भय हो सकता है, अग्नि मतलब अग्नि से संबंधित आपके जीवन में परेशानी बन सकती है, फीवर हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, पाचन के अंदर मतलब कहीं ना कहीं आपको पाचन की समस्या, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपका थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पर से भी संबंधित हो सकती है दिक्कत। तो ये एक स्थिति, कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के साथ भी आपका विशेष झुकाव रहेगा और वहाँ पर आपको थोड़ा उनकी बातों को सुनना समझना पड़ेगा, उस तरीके की भी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब देखिए इसके बाद मंगल का संबंध, मंगल जो कि भाग्येश भी हैं, धन भाव के स्वामी भी है अष्टम भाव में, ये बात तो तय है कि फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग भी हो सकती है और आप खुद स्कैम भी कर सकते हैं। मतलब ये टाइम कुछ मिला जुला फल आपको इस प्रकार से देखना पड़ेगा कि या तो आप खुद स्कैम कर सकते हैं, खुद गलत तरीके से पैसा कमा के ला सकते हैं, अन्यथा आपका खुद का धन भी गलत जगहों पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। परेशानी आ गई, कोई सडन दुर्घटना घटित हो रही है, उसके कारण आगजन्य समस्या जैसे हमने बताया एक ये भी हो सकती है। आपका खुद का भी आप ध्यान रखिएगा, चोट वगैरह, एक्सीडेंट, दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो सकती है, तो वाहन चलाते वक्त भी सावधान, या अगर आप वाहन में जा भी रहे हैं किसी भी प्रकार से आपके जीवन में इस तरीके की दुर्घटना आपको हो सकती है, चोट वगैरह लग सकती है और हड्डियों से संबंधित परेशानी आपको बन सकती है। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। यहाँ पर देखिए पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको फेस कर, गुप्तांगों से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान संभल कर चलना है। लेकिन हाँ, यहाँ ये समय कहीं ना कहीं आपको कुछ गुप्त अचानक धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ, पैतृक संपत्ति से संबंधित प्राप्ति, इस तरीके की भी स्थिति को यहाँ पर बताता है। ये भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। उच्च शिक्षा से संबंधित विशिष्ट है, अगर आप रिसर्च में जाते हैं वहाँ से आपको लाभ, भूमिगत चीज़ों से आपको लाभ आपको हो सकता है। इसलिए थोड़ा ससुराल पक्ष से रिलेशनशिप को मेंटेन करने में परेशानी बनेगी, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। और भाग्य का थोड़ा देखिए याद रखना पूरे माह, क्योंकि अष्टम से संबंधित अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड फील्ड में है, रिसर्च में है, डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट, मतलब कहीं ना कहीं जो अष्टम से संबंधित प्रोफेशन है वहाँ पर है, या फिर आप गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या इन क्षेत्रों के अंतर्गत है, तंत्र मंत्र से संबंधित काम करते हैं, तो वहाँ तो आपको भाग्य का साथ मिल जाएगा, वहाँ पर आप आगे बढ़ जाएंगे। अन्य क्षेत्रों में थोड़ा भाग्य का साथ मिलने में थोड़ी कमी आपके जीवन में रहेगी। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि एकादश भाव पर विशेष प्रयत्नशील रहेंगे अपनी इनकम के लिए, क्योंकि आय की अधिक मतलब आय को बनाने मतलब इनकम गेन के लिए आपको थोड़ा प्रयत्नशील ज़्यादा रहना पड़ेगा। और थोड़ा ध्यान रखना है कि चाचा, मित्र और बड़े भाई बहन के कारण आपका बहुत सारी चीज़ों का व्यय हो सकता है।
ये बात तय है कि उनके द्वारा आप फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने देश के अंतर्गत हैं और वहां पर अगर आप सोच रहे हैं तो उनके कारण थोड़ा नुकसान या खर्चा होने की संभावना प्रबल बनती है, या हो सकता है पॉजिटिव तरीके से भी खर्च हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर, देखिए अब यहाँ पर क्या है, मंगल का प्रभाव राहु की दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि सेव करेगी आपको। आप ध्यान रखिएगा, जितना भी अगर कुछ नेगेटिव आपको दिख रहा है, हर तरीके से आपकी सुरक्षा होती हुई नजर आएगी, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मंगल का प्रभाव राहु द्वितीय भाव पर, थोड़ा कड़वी वाणी आपकी हो सकती है, गंदी कड़वी वाणी बोलने से बचना है, आपको दिक्कत रहेगी, इस कारण से रिलेशनशिप खराब हो जाएगा आपका, तो थोड़ा संभलना है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी पराक्रम भाव पर विशेष पराक्रमी बना देगी, ऊर्जा उत्साह आपको काफ़ी अधिक देगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी लगन पर रहेगी, तो ऊर्जा उत्साह तो इस पूरे माह आपको बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगा, लेकिन इस एनर्जी का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग आपको नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव, हाँ अच्छी बात यह है 1 से 19 अक्टूबर का समय बुध उच्च के रहेंगे, चतुर्थेश और सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी उच्च का। ये बात तय है कि इस समय व्यापारिक दृष्टि से समय आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, और खासकर 19 अक्टूबर तक का समय आपकी मन की प्रसन्नता, आपकी खुशी सब आप अपने लाइफ पार्टनर में, बिजनेस पार्टनर में, व्यापार के अंतर्गत यहाँ पर आप देखते हुए नजर आएंगे, और वहाँ पर आप अपना अच्छे से अच्छा पूर्ण अपनी एनर्जी को लगाकर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, और बुध की दृष्टि जब भद्र योग बनाकर, पंच महापुरुष राजयोग बनाकर आपके लगन पर भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी आप अन्य से कुछ भिन्न आप नजर आएंगे, कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टि से आपका एक अच्छा स्थान, एक पद प्राप्ति आपके जीवन में होगी, और व्यापारिक की दृष्टि से भी आप जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं व्यापारिक जो बिजनेस आइडिया एक अच्छे बिजनेस आइडिया आपको आते हुए नजर आएंगे, जो कहीं ना कहीं भविष्य के अंतर्गत आपको लाभ और तरक्की आपको देते हुए नजर आएंगे। कम्युनिकेशन के माध्यम से आप बहुत अच्छा लाभ आप अर्जित भी कर पाएंगे। इसके बाद देखिए 19 अक्टूबर के बाद बुध का प्रभाव, जैसे ही अष्टम भाव में बुध का प्रभाव भी केतु के साथ, वाणी पर तो आपका नियंत्रण ध्यान रखना है, अपनी वाणी, अपनी कम्युनिकेशन, साथ साथ फाइनेंस, किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन करते हैं, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर मिस्टेक होने की संभावना बन सकती है, गलत जगह गलत ट्रांजैक्शन आपकी हो सकती है, जिसके कारण बाद में पछताना हो सकता है, तो थोड़ा आपको संभल कर विशेष तौर पर चलना है। और एक बात की स्थिति का ध्यान रखना है कि 19 अक्टूबर के बाद आपके चतुर्थ भाव का स्वामी भी बुध बनता है, जो कि अष्टम में है, और हमने बताया भी आपको कि 18 अक्टूबर के बाद से और 19 अक्टूबर के बाद से बुध भी, तो मतलब क्या है स्थिति है, मंथ के आखिरी वाले टाइम ऐसा है कि स्थिति बनती है कि 4 ग्रह अष्टम भाव में, चतुर्देश भी जो कि वाहन भी है, चतुर्थ भाव में आपका व्हीकल भी आता है, वो भी अष्टम गड्ढे में चला गया, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है, इस बात का ध्यान रखना है। और माता को भी, पिता को तो है ही, और 19 अक्टूबर के बाद से जैसे ही बुध जाएगा तो मदर को भी परेशानी बन सकती है, तो दोनों ही स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देखिए इसके बाद शुभ दिन 1 से 3, 3 से 5, 7 से 10, 12 से 14, 22 से 24 और 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 10 से 12, 14 से 17, 24 से 26 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। विशिष्ट एक स्थिति और है कि पूरे माह जो शुक्र का प्रभाव आपके छठे भाव के अंतर्गत है, ये बात तो है कि आपका खर्चा तो लग्जरियस चीज़ों पर भी होता हुआ दिखाई देगा, और खासकर ये 19 अक्टूबर तक ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ का भाव में स्वामी उच्च का होकर केंद्र के भावों में है, वहीं उस समय में शुक्र की दृष्टि भी 12वें घर पर 12वें के स्वामी के साथ, तो कहीं ना कहीं आपका लग्जरियस चीज़ों पर, ब्रांडेड चीज़ों पर खर्च पूरे माह खासकर 19 अक्टूबर तक होता रहेगा, जो कि एक अच्छी स्थिति भी है, कहीं ना कहीं वहाँ से आपको लाभ भी आपको रहेगा। अकस्मात यात्रा 10 से 12, 14 से 17 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 24 से 26 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 10 से 12, 14 से 17, 17 से 19 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 12 से 14 की हो सकती है, और संघर्ष के साथ यात्रा 3 से 5, 30 से 31 की हो सकती है। देखिए उपाय आपको क्या करने चाहिए, इससे पहले बता दीजिए, हम अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 की है, पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 की, एकादशी जिसमें आश्विन कृष्ण एकादशी 10 अक्टूबर और आश्विन शुक्ल एकादशी 25 अक्टूबर की रहेगी। उपाय क्या करने हैं आपको, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का, ये दोनों ही मंत्रों का जाप करते रहना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, साथ ही सुंदरकांड का पाठ करिए, और मंगलवार को तो विशेष तौर पे करना ही है, क्योंकि इस माह कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगेगा नज़र लग रही है, नेगेटिविटी साथ चल रही है। क्या हो गया अचानक से एकदम, क्योंकि ये स्थिति और खासकर मंगल केतु ये गुप्तांगों की भी समस्या, और आपको ब्लड रिलेटेड मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज इस तरीके के दे सकते हैं, रक्त निकलना, खून बहना, चोट लगना, कटना किसी भी तरीके से, ये एक स्थिति जो होती है हो सकती है। सूर्य को जल चढ़ाइएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करनी है, उनको फूड डोनेट करते रहना है, गौ माता की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा चाहे आप डेली खिलाए अच्छी बात है, नहीं खिला सकते शनिवार बुधवार को आपको खिलाते रहना है, साथ ही शनिवार को गरीबों को भोजन आपको कराना है।
तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।